जब कोई भी आंदोलन एक हिंसक रूप ले लेता है और आंदोलनकारी जनता के बीच आतंक फैलाने की कोशिश करते हैं और उसमें सफल होने लगते हैं, अपने सुरक्षा कर्मियों के विरुद्ध कार्रवाई कर शुरू कर देते हैं, तो ऐसी स्थिति में प्रशासन को अपना आधिपत्य पुनर्स्थापित करना बहुत ज़रूरी है। और हिंसा के खिलाफ कार्रवाई सिर्फ सुरक्षाकर्मी ही कर सकते हैं, क्योंकि ये आतंकवादी जनता में जाकर आतंक फैलाते हैं, उनमें दहशत फैल जाती है, जिसके कारण कि लोग उनके दबाव में आ जाते हैं और प्रशासन की बात नहीं सुनते हैं। तो जब जहां कहीं किसी भी दुनिया में किसी भी देश में किसी प्रकार का हिंसक आंदोलन हुआ है तो उसके खिलाफ प्रशासन ने सैनिक कार्रवाई ही की है, तो हमें ये कार्रवाई करनी होगी। लेकिन हमें ये भी ध्यान रखना होगा कि उसके साथ साथ हमें दो चीज़ें करनी होगी। एक कि ऐसे कई नक्सलवादी हैं जिन्हें बाहर से समर्थन प्राप्त होता है, हमें वो समर्थन बाहर से जो हथियार आ रहे हैं या जो पैसा आ रहा है उसे रोकना पड़ेगा, वो बहुत ज़रूरी है। और दूसरा, हमें विकास कार्य में प्रोत्साहन देना होगा। कहा कि जहाँ पर एक दफ़ा हिंसक आंदोलन शुरू हो जाता है, वहाँ पहली कार्रवाई तो सेना की ही होगी या सुरक्षा बल की ही होगी, जिन्हें जाकर वहाँ पर प्रशासन को पुनर्स्थापित करना होगा। लेकिन उसके साथ साथ हमें कोशिश करनी होगी कि वहाँ पर विकास कार्य भी हो, स्कूल, अस्पताल वगैरह वहाँ पर स्थापित हो, ताकि लोगों में ये विश्वास पैदा हो कि प्रशासन जो है वो उनकी भलाई के लिए काम कर रही है, और केवल सेना और सुरक्षा बलों से नहीं बल्कि उसके साथ साथ प्रशासन का पुनर्स्थापित करना बहुत ज़रूरी होता है वहाँ पे। अब ये दोनों साथ साथ चलना पड़ेगा, और जहाँ पे जैसे थोड़ी शांति है वहाँ विकास कार्य शुरू करें, उसके बाद जहाँ जैसे धीरे धीरे शांति स्थापित होती है वहाँ पर धीरे धीरे विकास कार्य प्रारंभ किया जाए, पुनरारंभ किया जाए। ऐसे ही पंजाब में भी हुआ था। पंजाब में जब आतंकवाद शुरू हुआ था और बिल्कुल काबू के बाहर चला गया था, एकदम आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था, वहाँ भी ऐसे ही कार्रवाई की गई थी। दोनों का एक सम्मिश्रण किया गया था, जहाँ एक और सुरक्षा बल सैन्य बल का प्रयोग कर रहे थे, वहीं साथ साथ राजनीतिक प्रक्रिया भी शुरू की गई थी ताकि दोनों साथ साथ चलें।